खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में। रफ़ीक साहब काफ़ी दिनों तक यहीं बैठे रहे। जब भी यहाँ बॉम्बे में रहे, भिंडी बाज़ार के अंदर यहीं बैठते थे, यहीं चाय पीते थे, यहीं उनके गाने वगैरह के बारे में सोचा करते थे। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। वैसे तो भिंडी बाज़ार इलाके में कई पुराने और नए रेस्टोरेंट मौजूद हैं जिनकी अपनी एक तारीख है। कोई अपने लजीज जायके के लिए मशहूर है तो कोई ईरानी चाय के लिए और कोई रफ़ी साहब की यादों के लिए। जिस बिल्डिंग में रफ़ी साहब ने मुंबई आने के बाद अपने कई बरस गुजारे, उसी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने मौजूद है जमजम रेस्टोरेंट। तकरीबन 80 साल पुराने जमजम होटल में न जाने कितनी बार मोहम्मद रफ़ी साहब आकर बैठते थे और खाना खाया करते थे। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के बहुत ही मशहूर इलाके में। भिंडी बाज़ार ये इलाका है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पीले रंग की जो बिल्डिंग है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये अलका मेंशन है, जहाँ पर रफ़ी साहब ने अपने शुरुआती दौर गुजारे। जब वो बम्बई आए गांव से तो उसी बिल्डिंग में एक मकान में रुके थे। उस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने मौजूद है जमजम होटल, जहाँ पर रफ़ी साहब चाय पिया करते थे। तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उस होटल में जहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब ने कई महीनों तक रोज़ाना बैठकर चाय पी। आई खोया खोया चांद, खुला आसमान। तो ये देखिए जमजम होटल है। इस वक्त हम जमजम होटल के नीचे खड़े हैं, बहुत भीड़ भाड़ है। और जैसा कि हम सब जानते हैं भिंडी बाज़ार का इलाका है। अभी हम रफ़ी साहब का जो पुराना घर था वहाँ पर मौजूद थे, उसके बिल्कुल सामने ये रेस्टोरेंट मौजूद है जमजम होटल। जब रफ़ी साहब के घर का जिक्र आता है तो इस होटल का भी जिक्र आता है, क्योंकि रफ़ी साहब अक्सर यहाँ बैठकर अपने घर से आकर चाय पिया करते थे। गानों की बातें हुआ करती थी, काम की बात हुआ करती थी। तो आइए अंदर चलते हैं, फिर जहाँ चाय पीते थे रफ़ी साहब बैठकर वहीं बैठकर चाय पियेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ तो रफ़ी साहब के चाहने वाले आते ही रहते हैं हमेशा। और भिंडी बाज़ार इलाके की जब बात आती है तो इस होटल का जिक्र आता है, जमजम होटल का, क्योंकि बहुत मशहूर होटल है। और इसलिए भी जिक्र आता है क्योंकि रफ़ी साहब इसी होटल में आकर चाय पिया करते थे। तो मैं थोड़ी सी बात जानना चाहता हूँ, आपको तो सब पता ही होगा। रफ़ीक साहब काफ़ी दिनों तक यहीं बैठे रहे। जब भी यहाँ बॉम्बे में रहे, भिंडी बाज़ार के अंदर यहीं बैठते थे, यहीं चाय पीते थे, यहीं उनके गाने वगैरह के बारे में सोचा करते थे। हाँ, यहीं हम पे जो भी मिलने जुलने वाले वो यहीं आते थे और हमेशा चाय पीते यहीं पड़े रहते थे। तो ये होटल कितना पुराना होगा? ये 80 साल पुराना है। 80 साल पुराना ये होटल है। और जितने भी रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं वो आज भी आते हैं यहाँ पे। आते दिल्ली से, अगर कहीं दुनिया हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते ही रहते हैं, मुलाकात होती रहती है। तो आप लोगों को कितनी खुशी होती है? होती है, फिर उन्हें यहाँ बैठते हैं, उन लोग जहाँ रफ़ीक साहब बैठते थे वहीं से ही बैठते हैं, वहीं से वहीं बैठ के चाय पीते हैं, फिर चले जाते हैं मुलाकात करते। कौन सी जगह थी वो जहाँ रफ़ी साहब? ये पहले ये बाजू की जगह, ये टेबल है, देखिए बता रहे हैं। तो जाहिर बात है उस वक्त तो ये होटल किसी और शक्ल सूरत में होगा, है ना? कैसा था उस वक्त? उस वक्त लकड़ी की बनी हुई थी, एंटीक टाइप में थी जी। तो ये सब रेनोवेशन के बाद है, सब रेनोवेशन के बाद चेंजिंग हो गई अभी। तो जिस तरह की यहाँ पे और इमारतें लकड़ी की घर हुआ करते थे, बिल्डिंग हुआ करती थी, वैसा ये होटल था। ये जगह बता रहे हैं जहाँ पर रफ़ी साहब बैठकर चाय पिया करते थे। तो हम भी चाय पियेंगे, जाहिर बात है रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं, आप तक ये प्रोग्राम पहुँचा रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि जमजम होटल में हम मौजूद हैं, जो भिंडी बाज़ार इलाके का बहुत मशहूर होटल है। मशहूर क्योंकि यहाँ का खाना बहुत लजीज है और चाय बहुत अच्छी है, और क्योंकि रफ़ी साहब भी यहाँ पर आया करते थे इसलिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा यहाँ से तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर एक और रेस्टोरेंट था जो फिल्मी दुनिया के उर्दू और अदबी शख्सियात के लिए वक्त गुजारने का ठिकाना हुआ करता था, और वो था वज़ीर रेस्टोरेंट। मुझे इसकी बस यही तस्वीर मिली है क्योंकि आज इस जगह पर भिंडी बाज़ार का मशहूर होटल शालीमार मौजूद है। वज़ीर रेस्टोरेंट एक ईरानी होटल था जो शायर, कव्वाल और दानिश्वरों के लिए कल्चरल मीटिंग पॉइंट हुआ करता था। रफ़ी साहब भी जमजम होटल के अलावा वज़ीर रेस्टोरेंट में वक्त गुजारा करते थे, लेकिन अब रफ़ी साहब की यादों का बसेरा
सिर्फ जमजम होटल में ही मौजूद है, क्योंकि आज भी यहाँ वो जगह मौजूद है जहाँ रफ़ी साहब बैठा करते थे। अब हम चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तो बैठ के चाय पियेंगे, चाय पिएंगे इंशाल्लाह, चाय पियोगे तो उसी जगह बैठ के हम चाय पियेंगे जहाँ पर रफ़ी साहब बैठ के चाय पिया करते थे। अच्छा, ऐसे बैठते थे। तो ये जो सामने उन्होंने बताया कि रफ़ी साहब ऐसे बैठा करते थे, ये अंदाज़ था उनका बैठने का। गाड़ी में भी जब बैठते थे आगे की सीट पे तो हाथ उनका बाहर ऐसे खिड़की पे हुआ करता था। तो ये वाकई बहुत खुशी की बात है, ये खुशकिस्मती की बात है। तो रफ़ी साहब बिल्कुल इसी अंदाज़ में यहाँ बैठते थे जिस अंदाज़ में आज मैं बैठा हूँ, इसी जगह पर। हालांकि टेबल ये नहीं है, कुर्सी ये नहीं होगी, ज़ाहिरी बात है उस वक्त भी लकड़ी का फर्नीचर हुआ करता था, तो हो सकता है कि लकड़ी का टेबल हो, लकड़ी की कुर्सियाँ हों, लेकिन चाय का जायका हम उम्मीद करते हैं कि वही होगा जो रफ़ी साहब को चाय का बहुत शौक़ था। तो चाय पीने घर बिल्कुल सामने था जो हमने देखा अलका मेंशन में, और यहाँ चाय पी ठिया था। रफ़ी साहब अक्सर अपने मुंह बोले बड़े भाई हमीद साहब के साथ इसी जगह आकर बैठते थे और अपने मंजिल को पाने के ख्वाब बुनते थे। कभी खाना खाते तो कभी चाय, और अक्सर रफ़ी साहब खाने के बाद शाही टुकड़े का लुत्फ़ उठाते थे, क्योंकि इसी रेस्टोरेंट का शाही टुकड़ा उन्हें बहुत पसंद था। तो चलिए हम चाय का जायका लेंगे और आपको बताएंगे कि जायका कैसा है, और इस जगह पर बैठकर चाय पीने का शर्फ हासिल करेंगे, क्योंकि रफ़ी साहब ने इस पर बैठकर, इस जगह पर बैठकर चाय पी थी, चाय पिया करते थे काफ़ी वक्त तक। ऐसा नहीं कि एक दो दिन के लिए, रोज़ाना ये मामूल था कि वो यहाँ पर आकर चाय पिया करते थे जमजम होटल में। है कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे। तो ये चाय आ चुकी है जमजम होटल में। ये वही जगह है, रफ़ी साहब बैठकर शायद ऐसे ही चाय पीते होंगे इस अंदाज़ में। तो मैं चाय की चुस्की लेता हूँ, क्योंकि चाय का शौक़ हर किसी को होता है ज़्यादातर, और चाय के साथ ये है कि दिमाग भी ज़्यादा चलता है किसी लोगों का। तो जैसे कि हमें बताया इरशाद साहब ने कि यहाँ पर बैठकर काम की बातें भी होती थी, और हो सकता है कि गानों की बातें, रियाज़ होता या ठिया होता था जहाँ लोग गाने सुनते होंगे रफ़ी साहब की आवाज़ में, ये भी हो सकता है। तो चाय पी के मैं आपको बताता हूँ कैसी है। वाह, अब समझ आता है कि रफ़ी साहब क्यों यहाँ आते थे चाय पीने के लिए, क्योंकि वाकई चाय बहुत लाजवाब है, बहुत शानदार है। और मेरे लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैं यहाँ पर बैठकर चाय की चुस्की ले रहा हूँ, जहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब ने कभी चाय पी है। कई बरस पुरानी बात है, आज मेरी तो पैदाइश भी नहीं हुई थी, ज़ाहिरी बात है, लेकिन मैं क्योंकि रफ़ी साहब को चाहने वाला हूँ, कोशिश करता हूँ कि रफ़ी साहब की वो जगह, रफ़ी साहब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो भी पल उन्होंने गुजारा हो उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे पल इस जगह पर गुजारे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक वो इस इलाके में रहे भिंडी बाज़ार में, और इस होटल में बैठकर चाय पी सामने घर था। तो मैं चाय पीता हूँ, फिर आपसे हम रुख्सत लेंगे और फिर बात करेंगे। चाय पीते पीते मैं यही सोच रहा था कि शायद उस दौर में इस चाय का जायका कुछ और हो, इस होटल का इंटीरियर मौजूदा दौर से मुख्तलिफ हो, होटल चलाने वाले कोई और हों, ये टेबल, कुर्सी, कप, सॉसर, चाय पिलाने वाले, सब कुछ बिल्कुल अलग हो। लेकिन अगर कुछ है जो बिल्कुल उस दौर जैसा है तो वो है रफ़ी साहब का एहसास, जो इस जगह आज भी मौजूद है। चाय पी ली जमजम होटल की, उस जगह पे बैठ लिए जहाँ रफ़ी साहब बैठे थे। अब चलते हैं। बहुत मज़ा आया। इरशाद साहब, मोहम्मद अख्तर साहब, माफ़ी चाहता हूँ, मैं इरशाद कह रहा था बीच बीच में। मोहम्मद अख्तर साहब, बहुत अच्छा लगा वाकई, और हम चाय से ज़्यादा शुक्रगुजार इस बात के हैं कि आपने हमें दाखिल होने के लिए इजाज़त दी, यहाँ बैठाया और यहाँ बैठा के हमें चाय भी पिलाई। बहुत ही शानदार चाय थी। रफ़ी साहब यहाँ आके बैठा करते थे। बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं रफ़ी साहब के चाहने वालों के लिए? साहब के लड़के से ये कहे कि गुजारिश है कि हमारा सलाम बोल देना। काफ़ी साल हो गए कि हम लोग को तो उन्होंने देखे नहीं हुआ कि चलो हम लोग का सलाम बोल देना इंशाल्लाह। गई ये दिल की कली, मन की गली। तो बहुत मज़ा आया जमजम होटल की चाय पीकर, और आप यहाँ ज़रूर आइएगा। भिंडी बाज़ार का इलाका है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो भी आपको
बहुत पसंद आया होगा। और मुझे तो बहुत मज़ा आया इसलिए भी क्योंकि रफ़ी साहब से जुड़ी हुई ये जगह है, और रफ़ी साहब से जुड़ी हुई जो भी जगह है हमें वो बहुत पसंद आती है, मज़ा आता है वहाँ पर वक्त गुजारने का। तो अगले वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप देखते रहें सदाबहार फनकार। नमस्कार, आदाब। दौर तो बदलता रहेगा, लेकिन रफ़ी साहब के लिए हम जैसे अक़ीदतमंदों की अक़ीदत कभी ख़त्म नहीं होगी। मुझे